जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी हैं, विरोध कर रहे हैं, वो विरोधियों को का प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म प्राकृतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, देश सुरक्षा, विश्व सुरक्षा, सभी बीमारियों से सुरक्षा, सभी पीड़ा दर्द से सुरक्षा, ये सुरक्षित संरक्षित करती है। सभी दुखों और पीड़ाओं से सुरक्षा कवच है। इसका समर्थन करके, इसका सम्मान करके सबका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सत्य स्वरूपाय कल्याण स्वरूपाय सुंदर स्वरूपाय पूरे जगत को करती है। इसलिए इसका विरोध जो कर रहे हैं वो दुर्भावना ग्रस्त हैं, दुर्भावना पूर्ण हैं। वो दुखद परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों का प्रतिकार ही होना चाहिए। ऐसे लोगों का सहयोग, सत्कार और सम्मान नहीं होना चाहिए। दिल का दर्द, ये जो जन्म है, जन्म का कारण है, जन्म जन्म का, जन्म के कारण ही व्यक्ति को पीड़ा होती है और यही पीड़ा संसार के जो दुख हैं, जो पीड़ा देते हैं, वो जन्म के कारण ही है, मृत्यु के कारण ही है। सबसे बड़ा पीड़ा जन्म की पीड़ा है, मृत्यु की पीड़ा है। और इस पीड़ा को, सभी को इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सभी को ये पीड़ा प्राप्त होता है जो भी जन्म लेता है। इसलिए इस जन्म को जीवन देना, इसे संभालना, संवारना का कार्य भारत की संस्कार संस्कृति का उपदेश, आदेश, दृष्ट दृष्टांत सूत्र करते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं ना जन्म ले सकता है, ना स्वयं चलना सीख सकता है, ना स्वयं को संभालना सीख सकता है, ना बोलना सीख सकता है, ना स्वयं अपनी पहचान कर सकता है, अपने को देख सकता है। हाय नेरे पहियो न हेरे। आपका सुख, आपका शांति, आपका परमात्मा आपके सन्निकट है, आपके साथ है, आपके अति समीप है। लेकिन आप उसे किसी प्रयत्न से, यत्न से, कोशिश से उसे ना प्राप्त हो सकते हैं, ना उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने संपूर्ण शरीर को ही देख नहीं सकते,
आप अपने कान को नहीं देख सकते, सर को नहीं देख सकते, पीठ को नहीं देख सकते, तो ये पूरे संसार को आप कैसे जान पाओगे, समझ पाओगे? जन्म के कारण, मृत्यु के कारण को कैसे समझ पाओगे? संपूर्ण शरीर के अर्थ, संसार के अर्थ को समझना, ये जो साधन है, इंद्रियां, मन, ये शरीर, इसीलिए ऋषियों की जो हमारी परंपरा है, जो उनका रिसर्च है, वो शक्ति पर उनका संज्ञान है, अनुसंधान है। अष्टांग योग इस मन को तपाने की, इंद्रियों को तपाने, गढ़ने, सुगर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, साहस, दुखों को सहने के लिए साहस प्रदान करती हैं। जब इंद्रियों का भटकाव, मन का भटकाव, चित्त वृत्तियों का भ्रम, संशय को जब गुरु, जो संसार की जो गुण हैं, ये धरती विष्णु रूप है, विष्णु यानी पालन करने का रूप है, धरती ही लोगों को पोषण कर देती है, ये शक्ति रूप है, इसका आहार व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं, ये लक्ष्मी स्वरूप है, ये लोगों को जोड़ती है, अर्थ देती है, ये ब्रह्मा और सरस्वती स्वरूप है, क्योंकि ये पैदा करती है, ये वाणी देती है, ये स्वर देती है, ये शिव स्वरूप है, जो शांति प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, समाधि प्रदान करते हैं, तप और त्याग का उपदेश, संदेश देते हैं। ये धरती मृत्युलोक है, अपनी जीवन की यात्रा को पूरा करके ये शिव ही सौ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आहार का शुद्धिकरण, विचार का शुद्धिकरण, आहार व्यवहार का शुद्धिकरण करना हमारे ऋषियों ने उपदेश किया है। जीवन जो आयु है, आयु का विस्तार, कर्मों का, कर्म क्षेत्र का विस्तार, परिवार का विस्तार, जीवन के समय सीमा का विस्तार, ये विस्तार क्योंकि परमात्मा संपूर्ण हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, उनके निज स्वरूप के तुल्य समान होने की ये प्रेरणा है, प्रेरणा सूत्र है। इसलिए ये जितना भी इसका गुणगान किया जाए, अपनी परंपराओं का महिमा मंडित किया जाए, उतना कम है। इसे इंद्रियों से संसार के गुणों को के द्वारा इसका व्याख्यान, गुणगान नहीं किया जा सकता है। इसलिए कम से कम मुंह को खोलो, संभाल के खोलो,
क्योंकि शरीर का अवगुण छिपा रहे, छिपाया जाए, और संसार जो है वो अवगुण है, उसमें विषय है, इसलिए इसका संभल करके सोच विचार करके इसका प्रयोग किया जाए। इसमें जो विशेष हैं, जो अवशेष मल को खाद के गड्ढे में डाल करके इसे सुगंधित करें, गड्ढे में डाल करके इसमें सुगंध पैदा होती है। ये जो ऋषियों ने बताया है, जितना शरीर के अवशेष हैं, संसार के अवशेष हैं, उनसे ऊर्जा पैदा किया जाए, ऊर्जा प्राप्त किया जाए। आज महानगरों के जो प्लास्टिक कचरे हैं या नालियों में जो दुर्गंध हैं, जो दोष को पैदा कर रहे हैं, प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं, इनका सदुपयोग ऋषियों के अनुसार इन्हें विशेष करके सुगंधित करके जैविक खाद बना करके इनसे हाइड्रोजन ऊर्जा भी बनाया जा सकता है। ये जो आबादी बढ़ी है तो दुर्गंध भी बढ़ा है, इसका सदुपयोग करके भारत महाशक्ति बन सकता है, धरती की क्षमता बढ़ाई जा सकती है धारण करने की, प्रकृति को सुंदर किया जा सकता है। तो आज जीवन की सदुपयोगता आयु की होनी चाहिए, और जन्म मरण के कारणों का ऋषि ने इसका संज्ञान लिया है कि जन्म मरण से लोगों को मुक्त किया जाए। इस जीवन में आयु के द्वारा जो समय मिला है, इसका सदुपयोग करके संसार से, शरीर से संतुष्ट होकर, पुष्ट होकर के त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।